हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब भाई? वादे के एन मुताबिक मैं यहाँ मौजूद हूँ विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, पिछले हफ्ते की वीडियो और ये वाली वीडियो एक साथ फिल्म हुई थी। ऑब्वियसली आप मेरे हुलिये से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बेबी स्टेप्स, लिटिल अचीवमेंट्स, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। द फैक्ट दैट आई शोड अप फॉर 2 consecutive वीक्स इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एम्प्टीज़ के बारे में, यानी वो प्रोडक्ट्स जो मैं रिसेंटली ख़त्म कर चुकी हूँ। कुछ ब्यूटी एम्प्टीज़ हैं, स्किन केयर एम्प्टीज़ हैं, हेयर केयर एम्प्टीज़ हैं। सो उनके बारे में बात करेंगे। क्विक से रिव्यूज़ होंगे वेदर आई वुड रीपरचेज दीज और नॉट। प्रोडक्ट ख़त्म करना हमेशा बहुत सेटिस्फाइंग होता है, स्पेशली जब आपके पास इतने प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट ख़त्म होता है ना, तो उसका बहुत स्वाद आता है। सो मैं ये कबाड़ इकट्ठा करती रही हूँ पिछले बहुत महीनों से, और आज हम इस कबाड़ में से एक एक करके पैकेजिंग निकालेंगे एंड आई विल टेल यू वेरी क्विकली वेदर आई वुड रेकमेंड देम और नॉट। स्टार्ट करते हैं जनाब सना आबिद के हेयर केयर लाइन नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद। इनका ये हैप्पी हेयर शैम्पू, और इसकी इतनी प्यारी ये पैकेजिंग थी ओरिजिनल वाली, लेकिन सना को अनफॉर्चुनेटली दोबारा ये पैकेजिंग नहीं मिली इम्पोर्ट इश्यूज़ की वजह से, तो जिस वजह से उसने ये पैकेजिंग चेंज कर लिया। बट आई लव्ड दिस ओरिजिनल पैकेजिंग। ये एक पूरा शैम्पू मैंने ख़त्म कर लिया है। एक मेरे पास उस कवर्ड में और ब्रांड न्यू पड़ा है, जो सना ने मुझे बड़ा ग्रेशियसली PR पैकेज भेजा था, उसमें मुझे मिला था। पहले मैं आपको क्लेम्स बता देती हूँ जनाब इस शैम्पू के। ये क्लेम करता है कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, आपके स्प्लिट एंड्स बनने से रोकता है, आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है और आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करता है। इसके तकरीबन सारे के सारे क्लेम्स बिल्कुल ठीक है। ये बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करता है, बालों को स्क्वीकी क्लीन कर देता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, बालों में ड्राई शैम्पू लगाते रहते हो, हेयर जेल्स, हेयर स्प्रेज का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हो, इट रियली मेक्स योर हेयर सुपर क्लीन। उसके अलावा बालों को स्ट्रेंथन भी ज़रूर करता है। स्प्लिट एंड्स की फॉर्मेशन आई थिंक रोकता है। जब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया था, उस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स थे, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से बाल नहीं कटवाए हुए थे। फिर मैंने बाल कटवा लिए, तो वो ज़ाहिर स्प्लिट एंड्स खुद ही ख़त्म हो गए। जो स्प्लिट एंड्स एक दफ़ा बन जाते हैं, उनको ठीक तो आई थिंक कोई चीज़ नहीं कर सकती। नए स्प्लिट एंड्स बनने से आई थिंक ये रोकता है, क्योंकि दोबारा मेरे स्प्लिट एंड्स फिर नहीं बने। अच्छा, ओवरऑल इस शैम्पू को यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत प्लेजेंट था। इसके अंदर स्पा लाइक जेंटल सी हाई क्वालिटी हेयर केयर की हल्की सी फ्रेगनेंस है। सो इसको यूज़ करना इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आता है, आपके बालों में से इतनी प्यारी खुशबू आती रहती है कई दिन तक। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल बाई इट अगेन। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी सी डाउटफुल हुई हूँ। अभी मैं नई इसकी बॉटल यूज़ करना शुरू करूँगी, तो आई मेक अप माई माइंड कि मैंने दोबारा लेना है या नहीं लेना। ये आपके बालों को स्क्वीकी क्लीन करता है, और मैं ऑलरेडी मेरी ड्रायर स्किन टाइप है, तो ये बालों को ड्राई करता है थोड़ा सा। आई फील लाइक इसको आप बगैर कंडीशनर के यूज़ नहीं कर सकते। मुझे फील होता है कि बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा विदाउट दी कंडीशनर। तो कुछ शैम्पूज़ होते हैं जो आप बगैर कंडीशनर के भी यूज़ कर लेते हो। बहुत क्लीन शैम्पू है, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि आई थिंक के बालों को ड्राई करता है, और क्योंकि बालों को ड्राई करता है तो उसके साथ साथ आपके स्कैल्प को ऑयली करता है। आई डोंट नो इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस, लेकिन बालों को ड्राई करता है लेकिन आपका स्कैल्प बहुत तेज़ी से ऑयली होता है। हम ये सर्दियों में लॉन्च हुआ था, तो मैं सर्दियों में यूज़ करी थी, बट मुझे ऐसा फील होता था कि बिकॉज इट इज़ स्ट्रिपिंग माई स्कैल्प ऑफ ऑल द एसेंशियल ऑयल्स, तो उस वजह से मेरी स्कैल्प बहुत तेज़ी से ऑयली होती है। मेरा एक से दूसरा दिन नहीं गुजरता था विदाउट टेकिंग अ शावर एंड शैम्पूइंग माई हेयर। मैं ये दोबारा जो दूसरी बॉटल है मेरे पास, वो एक दफ़ा यूज़ कर लूँ, देन आई विल डिसाइड कि मुझे ये दोबारा लेना है या नहीं लेना। इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, अपने क्लेम्स पे पूरा उतरता है डेफिनेटली, लेकिन इट इज़ मेकिंग माई हेयर एक्स्ट्रा ऑयली और वॉज मेकिंग माई हेयर एक्स्ट्रा ऑयली, तो दैट इज़ वाई आई माइट नॉट पिक इट अप अगेन। There are things in her collection I will 100% pick up again, but this one might not be it. I like it, but I don't love it. Alright जी, sticking to Sana's hair care line, ये है इनका अगला प्रोडक्ट जो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। This is their Absolute Repair Hair Mask, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये मेरे पास 50 दफ़ा भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं 51th दफ़ा दोबारा ख़रीदूँगी। That's how awesome it is. इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। The ingredients are really high quality ingredients, और यह आपके बालों को वाकई रिपेयर करता है। अगर आपको हीट डैमेज है, अगर आप बाल डाई कराते रहते हो, किसी भी वजह से अगर आपके बालों को किसी तरह का भी डैमेज है, दिस इज़ गोइंग टू रिपेयर योर हेयर। इसको आप शावर में यूज़ कर सकते हो। शैम्पू करो, शैम्पू करने के बाद ये लगा लो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। बॉडी स्क्रब करनी है, शेव करना है, जो मर्ज़ी करना है वो करो, एक्सफोलिएशन करनी है, वॉट 10 मिनट के बाद बाल धो लो। एक तरीका ये है इसको यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डीप कंडीशनर के तौर पे यूज़ करो, यानी कि नहाने से पहले बाल गीला कर लो और ये लगा के स्ट्रैंड्स पे अच्छे तरीके से घंटे के लिए बालों को किसी कैप में बंद करके या टॉवल में लपेट के छोड़ दो।
और उसके बाद टेक अ शावर एंड यूल सी हाउ मच इट हेल्प्स रिपेयर योर हेयर. अगर आपको किसी भी किस्म का हेयर डैमेज है, दिस इज़ गोइंग टू रिपेयर योर हेयर. आई 100% recommend this product. It's an amazing product, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है. मार्केट में मिलने वाले यू नो ओलाप्लेक्स और इस किस्म के ट्रीटमेंट्स के टक्कर का है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके मुकाबले में. सो आई एब्सोल्युटली रेकमेंड पिकिंग दिस प्रोडक्ट अप. उसके जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से दिस वन is like my top favorite. I love this product, and I do have a code with them which is Saman, I think, सिर्फ Saman. So I do recommend checking this product out. अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास कई नेल पॉलिश रिमूवर्स के एम्प्टीज़ हैं. तीन नेल पॉलिश रिमूवर एम्प्टीज़ हैं, और इसकी वजह यही है कि मैं कंटेंट फिल्म करने के लिए नेल पॉलिश लगाती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़नी होती है, फिर मैं नेल पॉलिश उतारती हूँ, फिर मैं अगली दफ़ा कंटेंट फिल्म करने के लिए नेल पॉलिश लगाती हूँ. सो इट मेक्स सेंस दैट आई हैव लाइक 3 empty bottles of nail polish remover. But this is the one by Medora, and मैं इसके बारे में क्या कहूँ, removes nail polish, does it well. I will repurchase it. ओके जी, इसके अलावा है मेरे पास herbalicious का Speckle. इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने ZQ herbalicious के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था. आई थिंक आई विल repurchase it just because कि जब पहली दफ़ा ये एम्प्टी हुआ है, ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये मेरी आंटी ने, मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया क्योंकि ये निचले बाथरूम में पड़ा हुआ था. तो ये मुझे तो पता ही नहीं है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है. बट इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी है, विटामिन ई भी है. ये तीनों चीज़ें मेरी स्किन को बहुत शदीद पसंद हैं. ज़्यादातर लोगों की स्किन को पसंद होती हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड स्पेशली मेरी स्किन को बहुत सूट करता है, और मैं इसको सही तरह ट्राई नहीं कर सकी. सो आई डू थिंक आई एम गोइंग टू रीपरचेज इट. मेरे पास 1-2 और एम्प्टीज़ हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट एम्प्टीज़ हैं फ्रॉम ZQ herbalicious. तो मैं आई थिंक आई प्लेस एन ऑर्डर समटाइम सून, और मैं ये मंगाऊंगी. आई विल रीपरचेज दिस. अच्छा, इसके बाद जो अनफॉर्चुनेट एम्प्टी है मेरे पास, जो कि यू नो असल में एम्प्टी नहीं है. आई डू हैव सम प्रोडक्ट हेयर, एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट आई लव सो मच कि मुझे इसको ज़ाया करते हुए बहुत तकलीफ हो रही है. बट ये है जनाब ZQ herbalicious का लस्टर. और अगर आपने मेरी ZQ वाली वीडियो देखी थी तो आपको पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पसंद है. आई लव दिस प्रोडक्ट, इट इज़ अ मस्ट हैव फॉर मी. आई विल रीपरचेज दिस. लेकिन इसको मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था, और मैं जिस तरह पिछली वीडियो में आप लोग बताई थी कि रमज़ान में हम नीचे शिफ्ट कर गए थे, स्किन केयर ऊपर पड़ी थी, और ऊपर इस कदर गर्मी हो गई है अब कि ये ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से इसमें मोल्ड और फंगस ग्रो करना शुरू हो गया है. तो ऑब्वियसली अब मैं इसको अपने चेहरे पे तो नहीं लगा सकती, और ये है भी साल पुराना हो गया ये. सो आई एम गोना थ्रो इट अवे विद अ वेरी हैवी हार्ट. लेकिन आई एम गोइंग टू 100% रीपरचेज इट. इसके अंदर लिक्रोइस एक्सट्रैक्ट्स हैं. ये चेहरे को ब्राइटन करता है, बहुत अच्छे तरीके से चेहरे को क्लेंस कर देता है, डीपली क्लेंस करता है. आई लव डूइंग अ फेशियल विद इट एज़ वेल, इसको और रीफ को मिक्स करके. तो आई एम गोइंग टू रीपरचेज इट डेफिनेटली. अनफॉर्चुनेट, बट आई एम गोइंग टू टॉस इट अवे. एक और प्रोडक्ट ZQ की लाइन का इज़ Xana, जो कि बड़ा अरसा चला है, बहुत अरसा चला है. ये क्लेंजर कम्स विद अ सिलिकॉन टिप, जिसकी वजह से क्लेंजिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है. इसके अंदर जनाब है अल्फा आर्ब्यूटिन, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसके साथ ये हेल्प करता है प्रोडक्ट. इट्स एन अमेजिंग क्लेंजर, और मैं ऑलरेडी इसको एक दफ़ा ख़रीद चुकी हूँ और इस वक्त यूज़ कर रही हूँ. तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रीपरचेज इट वंस आई रन आउट ऑफ इट अगेन. उसके बाद है मेरे पास एक और क्लेंजर ये है गार्नियर का एक्नी एंड ऑयल क्लेंजिंग फोम. और अगर आप मुझे बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद याद हो कि दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट क्लेंजर वे बैक व्हेन. बड़ा पुराना साथ है मेरा और इसका. एंड अगर आप ऑन अ बजट किसी तरह का क्लेंजर चाहते हो तो दिस इज़ अ रियली नाइस वन, स्पेशली अगर आपकी ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन है. मेरी हालांकि ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिस यूज्ड टू मेक माई फेस स्क्वीकी क्लीन. somehow cleansers में I like the feeling of squeaky clean skin. I do really like it. और कभी मुझे on a budget कोई cleanser लेना हुआ तो I might repurchase this. वरना otherwise I have so many amazing cleansers now कि मैं ये शायद ये वाला ना लूँ. ओके जी, एक और क्लेंजर क्लेंजर्स ही क्लेंजर्स. ये है जनाब क्रीम क्लेंजर बाय सकीना ब्यूटी और ये है इनका मूनलिट क्रीम क्लेंजर. इसके अंदर नाइसिनामाइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है. इट वाज अ नाइस जेंटल एक्सफोलिएटिंग सा क्लेंजर. अच्छा था. आई माइट नॉट रीपरचेज इट एज सच क्योंकि मेरे पास और क्लेंजर्स हैं जो इससे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये मैंने पूरा ख़त्म किया क्योंकि मैं इसको इन्जॉय करी थी. आई रियली डिड लाइक इट. तो इट्स अ नाइस क्लेंजर बट नॉट नेसेसरली इतना पसंद नहीं है मुझे कि आई रीपरचेज इट. इट वॉज गुड वाइल आई हैड इट. फिर है मेरे पास एक अदर डिओड्रेंट. एक्चुअली 2 डिओड्रेंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने सिर्फ यादाश्त के लिए रखे हुए हैं, वरना ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जो मुसलसल ख़त्म हो रही होती है. सो बहुत सारे हैं जो मैं फेंक भी चुकी हूँ, बट दिस वन आई केप्ट फॉर मेमोरी. ये है द बॉडी शॉप का रोल ऑन. मैं वैसे भी रोल ऑन ही प्रेफर करती हूँ फॉर माई डिओड्रेंट. एंड दिस इज़ इन द सेंट वाइट मस्क. मस्क वैसे भी मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस है. आई लव
like anything that has a musky undertone to it. It was really nice, अच्छा था. बहुत देर तक इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन एक आध दिन गुजर जाता था. मतलब वो 72 आवर्स वाला चक्कर नहीं था इसका, लेकिन एक आध दिन अच्छे से गुजर जाता था. एंड इट वाज नाइस व्हाइल आई हैड इट. लेकिन ये सिर्फ एक शिशके वाली जो चीज़ होती है ना, जो आप एक आध दफ़ा शौक पूरा करने के लिए लेते हो, ये मैंने उस तरह ली थी. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिओड्रेंट, तो ये मैं बार बार नहीं लूँगी. आई एम हैप्पी विद द चीपर वंस दैट आई यूज़. तो या इट वाज नाइस व्हाइल आई हैड इट. एंड अगर आप लेना चाहते हो तो आई डू रिकमेंड इट. द सेंट इज़ रियली नाइस, बट आई माइट नॉट रीपर्चेज इट. अगला डिओड्रेंट है मेरे पास निविया का. दिस इज़ द ड्राई कम्फर्ट वन, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ एन एंटी परस्पिरेंट, और इट गिव्स 48 आवर प्रोटेक्शन, क्विक ड्राई. ये स्प्रे फॉर्म में ऑब्वियसली, और ये इस तरह की मैं शायद आज तक कोई 20 बोतलें ख़त्म कर चुकी हूँ. आई रियली लव दिस फ्रेगनेंस भी बड़ी फ्रेश सी, लाइट सी है. एंड व्हाट एल्स डू आई से, आई रियली लाइक इट एंड आई विल रीपर्चेज इट. इसके बाद है मेरे पास लेंस सोल्यूशन. ये भी मैंने इसमें रखा हुआ है. ऑब्वियसली आई विल रीपर्चेज इट, नॉट दिस एग्जैक्ट वन, मतलब जो भी मिल गया आई विल रीपर्चेज इट ऑब्वियसली. अप नेक्स्ट जनाब, फाउंडेशन एम्प्टी. ओ माई गुडनेस, ये है मेकअप फॉरएवर HD स्टिक फाउंडेशन. हैंड्स डाउन माई फेवरेट फाउंडेशन ऑफ ऑल टाइम. थोड़ी सी रह गई है, मतलब ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं हुई है, ये इतनी सी रह गई है. लेकिन ये इतनी पुरानी हो गई थी, आई थिंक ये 6 साल पुरानी थी, कि अब मुझे लगता था कि ये ज़रा एक्सपायर डेफिनेटली हो चुकी है. इसलिए मैंने नई मंगा ली है. एंड दिस वन इज़ गेटिंग थ्रोन आउट, बट इसने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है. दिस हैज़ बिन माई राइड और डाई फॉर सो मेनी ईयर्स. आई लव दिस फाउंडेशन. एंड या आई माइट नॉट रीपर्चेज इट. अब डॉलर इतना महंगा हो गया है, एंड अब लोकली इतनी मज़े की फाउंडेशंस बनती हैं कि एक दफ़ा तो मैंने ले लिया, दोबारा अगली दफ़ा शायद जब मेरी ये ख़त्म होगी, आई माइट नॉट रीपर्चेज इट. बट आई हाईली रिकमेंड एटलीस्ट ट्राइंग इट वंस. बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये. अच्छा, ये जो अब अगला एम्प्टी है ना, ये इतनी बड़ी कोई मिस्ट्री है, कोई मेरी मिस्ट्री सॉल्व कर दे. ये है O2O कॉस्मेटिक्स का इटर्नल कुशन हार्ट ब्लशर. इसके अंदर एक तरफ आता है हार्ट शेप्ड स्पंज, और दूसरी तरफ आपको मिलता है एक अदद कुशन जिसके अंदर ब्लश होता है. सो पैकेजिंग के लिए 10 on 10, बहुत प्यारी पैकेजिंग है. लेकिन ये कोई मजाक सा हुआ है मेरे साथ. ये मैंने ख़रीदा ब्लश, और एक दफ़ा यूज़ किया, पिंक कलर का ब्लश था. अगली दफ़ा जब मैंने ये पैकेज खोला तो पिंक कलर गायब था. मतलब अंदर क्रीम है जो कि स्किन कलर की है, फाउंडेशन का जो कलर होता है उस कलर की क्रीम है. पिंक कलर सिरे से गायब है ही नहीं. मतलब ऐसे था, ऐसे जैसे कोई धोखे से कुछ इनविजिबल कलर्स होते हैं ना, वो उन्होंने मिला दिया, और जो थोड़े देर से बाद डाइल्यूट होकर ख़त्म हो गया है. सो ऑब्वियसली अब मैं इसका अचार तो डालने से रही, तो मैं अभी से फेंकूँगी ही ऑब्वियसली. तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी. आई विल नॉट रिकमेंड इट, एंड आई विल ऑब्वियसली थ्रो इट अवे, एंड आई विल ऑब्वियसली नॉट बाय इट माई सेल्फ. इसके बाद जनाब मेरे पास है तीन तरह की आईब्रो पेंसिल्स. एक है मेरे पास निक्स की आईब्रो पेंसिल, जो कि वॉज रियली नाइस. बहुत बारीक थी, बहुत अच्छी थी, अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाती थी. आई रियली लाइक्ड इट. माइट नॉट रीपर्चेज इसलिए क्योंकि ये मुझे अमेरिका से मंगानी पड़ती है. यहाँ मैं आराम से मिनीसो से आईब्रो पेंसिल्स ले लेती हूँ, तो इसलिए माइट नॉट रीपर्चेज. आई हैड फन, आई लाइक्ड इट व्हाइल आई हैड इट. उसके बाद अगली दोनों मैंने मिनीसो से ही ली हुई हैं. मिनीसो से बहुत अच्छी ब्राउ पेंसिल्स मिल जाती है, बट मसला ये है कि वहाँ पे हर दफ़ा एक नई तरह की ब्राउ पेंसिल पड़ी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको रेकमेंड करूँ वो आपको वहाँ से मिल भी जाए. सो दिस वन अगेन बहुत लाइक इसकी मज़े की बारीक सी टिप थी, एंड इट वाज रियली नाइस. आई लाइक्ड इट व्हाइल आई हैड इट अगेन. और फाइनली ये जो मैंने रिसेंटली ख़रीदी थी, ये भी ख़त्म हो गई है. इसके अंदर एक तरफ हमारे पास एनास्टासिया के ब्राउज की तरह का थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा टिप थी, और दूसरी तरफ स्पूली है, और बीच में हमारे पास ब्राउ पाउडर भी था. ये मैंने अब तक रखी हुई है बिकॉज ऑफ द ब्राउ पाउडर, लेकिन अब मैं इसको फेंक देती हूँ क्योंकि पाउडर के लिए मेरे पास और चीज़ें भी हैं. ऑब्वियसली वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग टू द एंड ऑफ द बकेट. इसके बाद है हमारे पास मेबेलिन मास्टर ड्रामा ब्लैक कलर की कोल आई पेंसिल, जो कि मैंने बड़ा थॉरली इन्जॉय की. आई रियली लाइक इट. अब और कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, ग्लो ब्यूटी का, उनका बहुत अच्छा है, सैफायर के बहुत अच्छे हैं. सो अब मैं ये नहीं लेती, मैंने बहुत अरसे से नहीं लिया, लेकिन इट वाज नाइस व्हाइल आई हैड इट. थोड़ा सा ब्लीड करता था, लेकिन इट वाज नाइस, वेरी क्रीमी. वी हैव अ नेल पॉलिश एम्प्टी. आई कैन नॉट बिलीव दिस बिकॉज आई थिंक मेरी ज़िंदगी का पहला नेल पॉलिश एम्प्टी है, और उसकी भी यही वजह है कि मैं बस वीडियोस के लिए लगाती हूँ और उतारती हूँ, लगाती हूँ, उतारती हूँ. इस वक्त भी मैंने यही नेल पॉलिश लगाई हुई है. दिस इज़ सैफायर की नेल पॉलिश इन द शेड परफेक्ट न्यूड. अभी भी मैं इसमें से स्क्रैप करके निकालना चाहूँ तो थोड़ी सी निकल ही आएगी, लेकिन ये थिक हो चुकी है. ऑब्वियसली उस तरह लगा के मज़ा नहीं आता.
दिस इज़ लिटरली द परफेक्ट न्यूड। सैफायर की नेल पॉलिशेस का फॉर्मूला पाकिस्तान में मिलने वाली नेल पॉलिशेस में से बेस्ट फार्मूला है। ना बोनेंजा की अच्छी हैं, ना टॉप फेस बोनेंजा ही है सॉरी, ना कलर स्टूडियो की अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है। ना वो हलाल ने जो वो हलाल नेल पॉलिशेस 786 के नाम से हैं, क्या वो मजाक है, क्या वो मजाक है। मतलब इतना गंदा फार्मूला, एक दिन के अंदर अंदर वो चिप कर जाती हैं। उनका एक कोट जो अगर आप लगाते हो तो वो इतना लाइट लगता है, 2 कोट लगाते हो तो वो बहुत डार्क हो जाता है, वो बॉटल जैसा कलर ही नहीं रहता। ओवरऑल सच अ डिसअपॉइंटमेंट। और इतनी महंगी, इससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस है उनकी। वुड नॉट रेकमेंड। नेल पॉलिश लेनी है तो ये वाली ले लें, सैफायर की सेल में ले लें, लिटरली द बेस्ट फार्मूला। बहरहाल आई विल रीपर्चेज इट। ओके जी, ओनली 2 more प्रोडक्ट्स टू गो। इसके बाद अगला एम्प्टी इज़ ऑल्सो नॉट एन एम्प्टी, लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई अप कर चुका है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक्सपायर भी हो गया है। ये है बेका का अंडर आई प्राइमर, और ये आप अंडर आइज पे लगाते हो मेकअप से पहले। इट वॉज अ नाइस प्रोडक्ट, हल्का सी कूलिंग फीलिंग थी इसकी। बेका पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। आई विल नॉट रीपर्चेज इट। अब मैं अपने अंडर आइज पे मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। आई डोंट नो कि ये मैंने ख़रीदा था या मुझे किसी बैग या बॉक्स में खुद मिला था, बिकॉज आई डोंट नो। बट आई वुड नॉट रीपर्चेज इट अगेन। अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था कि मैं दोबारा इस पर इतने पैसे लगाऊँ। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट लीस्ट, ये प्रोडक्ट आज ही इन एम्प्टीज़ में शामिल हुआ है एंड दिस इज़ ज़ौश का फेस एंड बॉडी। एंड आई विल कितनी दफ़ा कहूँ, कितनी परसेंटेज बोलूँ तो आप लोगों को यकीन आएगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ सो वर्थ द मनी। दिस इज़ ज़ौश का फेस एंड बॉडी। ये पीच सूफले में था, ये 2 फ्लेवर्स में आता है। बिल्कुल एक प्रोडक्ट है, दोनों पीच सूफले एंड कॉटन कैंडी, दोनों की पिक्चर्स यहाँ लगा दूँगी। क्यूटेस्ट पैकेजिंग, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है ये, बहुत प्यारी पैकेजिंग है। और ये बेसिकली देखने में स्क्रब लगता है बट इट्स नॉट रियली अ स्क्रब, इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। आई थिंक शायद मैंने पहले किसी वीडियो में इसकी बात की हो, ये इंस्टाग्राम पे तो मैं हर वक्त इसकी बात करती रहती हूँ, बट ये उन्होंने भेजा मुझे PR में था, बट आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। इट्स जेन्युइनली सच अ नाइस प्रोडक्ट। इसको आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप देखोगे कि इसको फेशियल के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको फेस वॉश के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सफोलिएटर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मैनीक्योर के लिए यूज़ कर सकते हो, पेडिक्योर के लिए यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन का टैन ख़त्म करता है, ये आपकी स्किन के अंदर एक इंस्टेंट ग्लो ऐड करता है, ये आपकी स्किन में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं, एंटी एजिंग पे काम करता है। इट हैज़ सो मैनी वेरियस लाइक पर्पजेज़ और इतने फ़वाइद। जेन्युइनली अ प्रोडक्ट जिसका जो है ना वो 1-1 रुपया हलाल होता है, दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड व्हेनेवर आई रन आउट ऑफ दिस आई विल रीपर्चेज इट विद माई ओन मनी हैप्पीली। और मैं अपना कोड लगा लूँगी, यू नो, थोड़े से पैसे बचाने के लिए। Saman 10 इज़ माई कोड विद ज़ौश, एंड मैं इसलिए नहीं तारीफ़ करी क्योंकि मेरा कोड है उनके साथ। जेन्युइनली बहुत, मतलब कोई प्रोडक्ट इस तरह से खाली जो है ना वो कम ही होता है अगर आपको वो अच्छा ना लग रहा हो। तो आई लव दिस प्रोडक्ट एंड आई cannot recommend this enough. So yeah guys, that's it. अब मेरी बास्केट में लिटरली कचरा रह गया है, मतलब ये सारा कुछ भी कचरा ही था लेकिन वो तो बिल्कुल ही कचरा है। So I'm gonna put all of these things back into the basket और ये मैं कल फेंकवा दूँगी। ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने पिछले कुछ महीनों में ख़त्म की हैं एंड बड़ा मज़ा आया इतने प्रोडक्ट्स ख़त्म करके, फेल्ट रियली नाइस। एंड दीज वर माई मिनी रिव्यूज़ ऑन दैम। आई होप आपने आज की वीडियो इन्जॉय की होगी, आपको मज़ा आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने रिसेंटली कौन सा प्रोडक्ट फिनिश अप किया एंड विल यू बाय इट अगेन और नॉट। मुझे अपने रिव्यूज़ छोड़े इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड दैम। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।